अ टीचर या द टीचर, अ बुक या द बुक, अ मैन या द मैन। बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन वो लोग जो पढ़ चुके हैं वो भी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कहां पर ए का यूज किया जाए और कहां पर एन का यूज किया जाए, कहां पर द का यूज किया जाए। लेकिन ये सारी बातें आपको सिर्फ 5 मिनट में समझ में आने वाली हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं हूं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी और आप देख रहे हैं ईगल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स इन इंग्लिश। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल से मुराद होता है ए, एन और द। ये तीनों शब्द जो है आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनमें से द जो है THE द, इसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है और कहां पर किसका यूज किया जाता है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए द को यानी डेफिनिट आर्टिकल को, और फिर ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल को। इन दोनों में किसको कहां पर यूज किया जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए। पहला टिप्स तो यह है कि ए और एन का मतलब होता है एक। अब अपनी जुबान में आप गौर कीजिए कि कहां पर आप एक का यूज करते हैं और कहां पर एक का यूज नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अपनी भाषा में हम जहां पर एक का शब्द यूज करते हैं वहां पर ए या एन का प्रयोग इंग्लिश में किया जाएगा, और जहां पर हम एक का शब्द यूज नहीं करते हैं वहां पर इंग्लिश में भी ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी बात करते हुए होते हैं और बात करते करते हम बोलते हैं एक आदमी आया था, या अरे भाई मैं जा रहा था तो एक आदमी को हमने देखा, तो एक आदमी। या उसी तरीके से आप जा रहे हैं मार्केट, रास्ते में आपका कोई दोस्त मिला, आपसे पूछा कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, भाई जा रहे हैं मार्केट। काहे के लिए? एक किताब लेनी थी भाई, तो एक किताब लेनी थी। तो ये सारी जगह जहां पर हम एक का लफ्ज यूज करते हैं वहां पर हम या तो ए को यूज करेंगे इंग्लिश में या फिर एन को यूज करेंगे। और ऐसी जगह जहां पर एक का यूज नहीं करते हैं उन जगहों पे हम द का यूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर, आप कॉलेज में बैठे हुए हैं, अपने मदरसे में बैठे हुए हैं, आपका कोई दोस्त आया और पूछा भाई यहां क्या कर रहे हो, क्लास में नहीं गए? अरे टीचर नहीं आए हैं। यहां पर देखिए टीचर नहीं आए हैं, हमने टीचर का शब्द तो यूज किया लेकिन उसके साथ एक का शब्द यूज नहीं किया, तो यहां पर अब द टीचर कहा जाएगा, अ टीचर नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से आप कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर में, और घर का कोई भी आदमी पूछता है क्या कर रहे हो भाई, क्या खो गया? अरे मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो मोबाइल नहीं मिल रहा है या मोबाइल खो गया, तो अब यहां पर मोबाइल का शब्द तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसके साथ अ का शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे द मोबाइल बोला जाएगा, अ मोबाइल नहीं बोला जाएगा। तो अब हम अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू में गौर करें कि जब भी कोई नाउन या इस्म या संज्ञा हम यूज करते हैं तो उस पे एक का शब्द यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो जहां जहां हम अपनी जुबान में एक का शब्द यूज करते हैं वहां वहां हम इंग्लिश में ए या एन को यूज करेंगे। जहां जहां हम अपनी भाषा में एक का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं वहां वहां इंग्लिश में हम द का यूज करेंगे। ये एक जनरल रूल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये रूल आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे एप्लीकेबल होगा। चलिए दूसरा टिप्स लीजिए। हमने आपको शुरू में बताया था कि द डेफिनिट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट का मतलब होता है खास या मुतय्यन, और इनडेफिनिट का मतलब होता है आम या गैर मुतय्यन। अब आप तमाम चीजों के बारे में गौर कीजिए, जितनी चीजें भी बोलते हैं, तो आप जिस चीज के बारे में बोलते हैं तो आप वो गौर करना है कि ये चीज खास है या आम है। जैसे मिसाल के तौर पर दो सिचुएशन दे रहा हूं मैं। आपके घर से कोई आदमी कहीं मार्केट जा रहा है, आपने उनसे कहा कि एक किताब लेते आना, आपने किताब का नाम भी बता दिया कि फला किताब लेते आना। शाम में जब वो आदमी वापस आता है तो कहता है कि किताब नहीं मिली या किताब ले आए। जो कुछ भी बोलता है तो यहां पर किताब का शब्द उसने बोला है, तो आप खुद गौर कीजिए कि यहां पर कौन सी किताब के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर है कि उसी किताब के बारे में बात हो रही है जिस किताब के बारे में आपने सुबह में कहा था कि यह किताब लानी है। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि आप कहीं पर खड़े हुए रास्ते पे, आपका कोई दोस्त उधर से आ रहा है बैग लिए हुए, आपने पूछा कि भाई बैग में क्या है, तो वो कह रहे किताब है।
लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो वो कह रहा है कि बैग में किताब है, इससे कौन सी किताब मुराद है भाई? ये आपको नहीं पता। दुनिया भर की कोई भी किताब हो सकती है, किसी भी भाषा की किताब हो सकती है। तो अब इन दोनों सिचुएशन में अगर गौर करेंगे तो आपको एक बारीक फर्क नजर आएगा। वो फर्क ये है कि जब आपने कहा था अपने भाई को कि भाई किताब लाए क्या, तो यहां पर किताब से कौन सी किताब मुराद थी ये भाई को भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन जब आपके दोस्त ने कहा कि बैग में किताब है, तो यहां पर किताब से कौन सी किताब मुराद है ये आपके दोस्त को तो पता है, लेकिन आपको यानी सुनने वाले को पता नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि खास या डेफिनिट या मुतय्यन का मतलब यह है कि ऐसी चीज जिसकी मुराद बोलने वाले को भी पता हो, सुनने वाले को भी पता हो, उसको हम बोलेंगे डेफिनिट। तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। और उसी तरीके से ऐसी चीज जिसकी मुराद बोलने वाले को तो पता है लेकिन सुनने वाले को पता नहीं है, तो उसको हम इनडेफिनिट बोलेंगे, गैर मुतय्यन बोलेंगे, आम बोलेंगे। तो ऐसी जगहों पे हमको ए या एन का यूज करना है। अब याद कीजिए कि आपने कहा था कि भाई किताब लाए क्या। अगर इंग्लिश में हमें बोलना है तो हम बोलेंगे डिड यू ब्रिंग द बुक, यहां पर द का यूज किया जाएगा। लेकिन आपका दोस्त जब कह रहा है कि बैग में किताब है तो वो बोलेगा देयर इज अ बुक इन द बैग, यहां पर ए का यूज किया जाएगा, द का यूज नहीं किया जाएगा। तो खुलासा यह हो गया कि द और ए और एन में फर्क यह है कि ऐसी जगह जहां पर उस नाउन या चीज की मुराद बोलने वाले को भी पता हो, सुनने वाले को भी पता हो, तो ऐसी सूरत में हम वहां पर द को यूज करेंगे। और जहां पर उस चीज की मुराद बोलने वाले को तो पता है लेकिन सुनने वाले को पता नहीं है, तो वहां पर हम ए या एन को यूज करेंगे, द को यूज नहीं करेंगे। उसी तरह से आप इसकी दूसरी एग्जांपल ले लीजिए। यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, दोस्त ने पूछा भाई क्लास नहीं गए, तो कहा टीचर नहीं आए हैं। यहां पर टीचर नहीं आए हैं, ये उस टीचर की बात हो रही है जिसके बारे में आपको भी पता है और आपके दोस्त को भी पता है कि कौन से टीचर की बात हो रही है। तो अब यहां पर आप खुद गौर कीजिए कि जब टीचर का मतलब या कौन सा टीचर मुराद है ये दोनों को पता है, तो यहां पर द का यूज करेंगे, द टीचर डिड नॉट कम, ये कहेंगे। लेकिन दूसरा सिचुएशन एक लीजिए, अरे भाई एक टीचर को शरीफ होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए। यहां पर जब हमने बोला कि टीचर को ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो कौन सा टीचर मुराद है? वो पूरी दुनिया का कोई भी टीचर हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है। वहां पर किसी खास टीचर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर अ टीचर शुड बी लाइक सो एंड सो एंड सो, इस तरीके से बोला जाएगा कि टीचर को ऐसा ऐसा होना चाहिए। दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया कि द टीचर डिड नॉट कम, यहां पे द इस वजह से लगाया गया कि वहां पर टीचर की मुराद कौन है ये बोलने वाले को भी पता, सुनने वाले को भी पता। लेकिन अब हम बोलते हैं अ टीचर शुड बी लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, यहां पर टीचर से कौन सा टीचर मुराद है, कोई पर्टिकुलर कोई खास टीचर ये नहीं है। यहां पर दुनिया का कोई भी टीचर हो सकता है, इस वजह से यहां पर हम अ टीचर बोल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द और ए और एन के बीच में फर्क मालूम हो गया होगा। अब ए और एन के दरमियान में क्या फर्क है इसको देखिए, कहां पर हम ए को यूज करेंगे, कहां पर एन को यूज करेंगे। इतनी बात तो तय है कि ए और एन इन दोनों को यूज किया जाएगा ऐसी जगहों पर जहां पर चीजें आम है, कोई खास नहीं है, इनडेफिनिट है, तो वहां पर हम ए और एन को यूज करेंगे। लेकिन ए कहां पे आएगा, एन कहां पे आएगा, इसको देखिए आप। इसमें आमतौर पर गलती ये होती है कि अगर लोगों से पूछेंगे तो लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि एन का यूज वहां पर किया जाएगा या ऐसे नाउन के साथ किया जाएगा जो वॉवेल से शुरू होता हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता हो, और उसके अलावा जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उस पर हम ए को यूज करेंगे। लेकिन ये रूल गलत है, ये सही नहीं है। सही रूल क्या है? सही रूल ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो वॉवेल की साउंड से शुरू हो, वॉवेल की आवाज से शुरू हो, उस पे हम एन को लगाएंगे। और कोई भी ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू हो, कॉन्सोनेंट की आवाज से शुरू हो, उस पे हम ए को यूज करेंगे। अब ये आवाज हम कैसे पहचानेंगे भाई, या वॉवेल की आवाज क्या है? तो इसको देखिए,
आपने हिंदी का स्वर पढ़ा होगा, अ, आ, ई, उ, ए, आई। ये सारी जो आवाजें हैं ना, ये वॉवेल की आवाज है। तो अब कोई भी वर्ड है आपके सामने, उस पे ए को यूज करें या एन को यूज करें, आप दिमाग लगाइए, उस पे ध्यान दीजिए, उस लफ्ज को बोल कर देखिए कि बोल जब रहे हैं तो शुरू में ये अ, आ, ए, ओ की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इस तरह की आवाज उसमें आ रही है तो वहां पर एन को यूज कीजिए, और अगर इस तरह की आवाज नहीं आ रही है तो वहां पर ए को यूज कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है बॉय, BOY बॉय, हमने इसको बोला तो यहां पर शुरू में ब की आवाज आ रही है, अ, आ, ई, उ की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि ब की आवाज आ रही है। तो अब ब की आवाज आ रही है यहां पर, तो ऐसी सूरत में इसमें अ बॉय कहेंगे हम। लेकिन एक लफ्ज ले लीजिए अम्ब्रेला, तो हमने अम्ब्रेला जब बोला तो शुरू में इसकी आवाज आ रही है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की आवाज जब आ रही है यहां पे अ की, तो इस पे एन अम्ब्रेला बोलेंगे, अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से आप ले लीजिए, एक वर्ड है हमारे सामने गर्ल, इसको जब हम बोलते हैं तो इसके शुरू में ग की आवाज आ रही है। तो अब जब ग की आवाज आ गई तो इसमें अ गर्ल बोलेंगे, एन गर्ल नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरा वर्ड ले लीजिए एलिफेंट, जब एलिफेंट को हम बोलते हैं तो ए की आवाज आ रही है, तो ए की आवाज आने की वजह से अब हम एन एलिफेंट बोलेंगे। तो खुलासा यह हुआ कि यहां पर लेटर का शुरू में होना जरूरी नहीं है। मतलब यह है कि शुरू में कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। असल जो डिपेंडेंस है वो साउंड के ऊपर है, आवाज के ऊपर है, कि जब उस वर्ड को हम तलफ्फुज करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो शुरू में आवाज किस चीज की आ रही है। अगर वॉवेल की आवाज आ रही है तो उस पे हम यूज करेंगे एन, और अगर कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है तो उस पे हम यूज करेंगे अ। हमने आपको यह भी बता दिया कि वॉवेल की आवाज है क्या। हिंदी में अ, आ, ई, उ ये सब वॉवेल की आवाज है। तो इस तरह की आवाज जहां पर भी आएगी शुरू में, वहां पर हम एन को यूज करेंगे। अब इस कायदे को अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। और जो आमतौर पे कहा जाता है कि शुरू में वॉवेल अगर आ जाए तो वहां पर एन यूज करेंगे, तो वहां पे परेशानी क्या आती है। एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के शुरू में यू आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि यह वॉवेल है, इसके बावजूद पूरी इंग्लिश में एन यूनिवर्सिटी कहीं नहीं कहा जाता है, अ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जब इस वर्ड को हम बोलते हैं, तलफ्फुज करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो शुरू में य की आवाज आ रही है, अ की आवाज नहीं आ रही है। तो जब य की आवाज आ रही है तो ये वॉवेल साउंड नहीं है, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है। इस वजह से अ यूनिवर्सिटी बोला जाएगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोला जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आवर, HOUR, आवर का मतलब घंटा होता है। इसके शुरू में एच आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके बावजूद इसमें एन आवर कहा जाता है, अ आवर नहीं कहा जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब हम इस लफ्ज को बोलकर देखते हैं तो शुरू में अ की आवाज आ रही है जो कि एक वॉवेल साउंड है, इस वजह से एन आवर कहा जाता है, अ आवर नहीं कहा जाता है। उसी तरीके से ऑनेस्ट का लफ्ज ले लीजिए, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अगर आपको कहना हो ईमानदार आदमी तो एन ऑनेस्ट पर्सन कहा जाएगा, जबकि ऑनेस्ट के शुरू में एच है, कॉन्सोनेंट है, इसके बावजूद एन क्यों लगाते हैं? इस वजह से लगाते हैं कि यहां पर आवाज अ की आ रही है जो कि एक वॉवेल साउंड है। तो आप अगर गौर करेंगे तो मालूम यह होगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके शुरू में वॉवेल की आवाज आ रही है वहां पर हम एन को यूज करते हैं, और कोई भी ऐसा वर्ड जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट की आवाज आती है वहां पर हम अ को यूज करते हैं। एक बात और याद रखने की है यहां पर कि द का यूज हम सिंगुलर पर भी करते हैं, प्लूरल पर भी करते हैं, काउंटेबल पर भी करते हैं, अनकाउंटेबल पर भी करते हैं। यानी कि चीज एक हो तो उसको भी द गर्ल बोल सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो तो उसको भी द गर्ल्स बोल सकते हैं। उसी तरह से काउंटेबल यानी कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन पर भी द का यूज किया जा सकता है, जैसे द गर्ल्स, द बॉयज, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स। ये सारी के सारे ऐसे व्यक्ति हैं, फर्द हैं जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल है, उन पर भी द का यूज होता है, जैसे द वाटर बोले, द मिल्क बोले, द ऑयल बोले, द इंफॉर्मेशन बोले, द नॉलेज बोले। तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है, इसके बावजूद द का यूज किया जा रहा है। लेकिन
ए और एन का यूज सिर्फ सिंगुलर पे होता है, प्लूरल पर नहीं होता है। मतलब ये है कि चीजें अगर एक हो तो उसको अ गर्ल बोलेंगे, अ बॉय बोलेंगे, अ टीचर बोलेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो फिर उस पे ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा। उसी तरह से ए या एन का यूज काउंटेबल पर तो होता है लेकिन अनकाउंटेबल पर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अ बुक बोलिए आप, काउंटेबल है, किताबों को गिन सकते हैं। अ पेन बोलिए, काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम। लेकिन अ वाटर नहीं बोला जाएगा, अ मिल्क नहीं बोला जाएगा, एन ऑयल नहीं बोला जाएगा, इसलिए कि इन चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि द जो है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और यूज करने का तरीका ये हुआ कि जहां चीजें खास हैं, मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज, ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जिसकी मुराद बोलने वाले को भी पता, सुनने वाले को भी पता, तो द को यूज कीजिए। और जिसकी मुराद बोलने वाले को तो पता है लेकिन सुनने वाले को नहीं पता है, तो वहां पर ए या एन को यूज किया जाएगा। और ए और एन में क्या फर्क हो गया? तो कोई भी वर्ड आप बोलकर देखिए, शुरू में अगर वोवेल की आवाज आ रही है, अ आ ई ओ उ की आवाज आ रही है, वहां पर आप एन को यूज कीजिए। और जहां पर यह आवाज नहीं आ रही है, इसके अलावा कोई आवाज आ रही है, तो वहां पर आप ए को यूज कीजिए। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। थैंक यू।